हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम डकी भाई और तलहा के ऊपर। डकी और तलहा को अगर आप जानते हो तो पाकिस्तानी व्लॉगर है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बट लेकिन अपडेट देना लाजमी है क्योंकि मैंने इस तकरीबन कंट्रोवर्सी को थोड़ा बहुत कवर अप किया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। तो तलहा और डकी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। तलहा ने एक रिव्यू बनाया था, जो रिव्यू था उनकी वेब सीरीज़, जो वेबसाइट स्टार्ट हुई थी उस पर उसने रिव्यू दिया था। और उसने बताया था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोर्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि डकी ने कहा था कि मैं कभी भी कोर्स स्टार्ट नहीं करूंगा। और उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ था। तला रिव्यूज़ के घर पे छापे मारे गए थे, तला रिव्यूज़ के फादर को उठा लिया गया था, उनको टॉर्चर किया गया था। और तला रिव्यू ने अपनी वीडियो में आकर ये कह दिया था कि भाई अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसको जिम्मेदार डकी, रजब और नानी वाला होते हैं। और उसके बाद एक भरपूर किस्म का हल्ला मचाता है, जो कि मचाता है डकी के अगेंस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगी। मैं यहाँ पर किसी का भी साइड नहीं ले रही हूँ। जस्ट एक चीज़ को बोलना चाहूँगी कि यार, करने वाला तो तीन थे, डकी, रजब और नानी वाला, लेकिन बैकलैश जो मिला है वो सिर्फ डकी को मिला है। उसकी वजह क्या है, वो क्यों इतना बैकलैश उसको मिला है, अब उसको मैं बताऊं। क्योंकि उसके अगेंस्ट ना शायद बहुत सारे लोग थे। अब रजब के अगेंस्ट इतने सारे लोग नहीं निकले, लेकिन डकी के अगेंस्ट ना पूरी की पूरी एक कास्ट निकली। चाहे पूरी की पूरी नहीं, एक लोग निकले, कास्ट नहीं, सॉरी, एक पूरे के पूरे लोग निकले। बदला ब्रदर्स, शामिर, शैम इदरीस। तो वो हेट ना, वो कहीं बवाल मच गया। उसका एक अलग किस्म का बवाल आया क्योंकि डकी की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। डकी को एक तकरीबन समझ लो गुंडागर्दी की नज़र से देखा गया कि भाई ये बंदा तो गुंडा है, ये तो ऐसा है। और जिस तरीके के सीरियस किस्म के एलिगेशंस डकी पे लगे, जिसके बाद ऑडियंस बहुत भड़की। क्योंकि डकी के ऑडियंस के मुताबिक डकी सबसे ज़्यादा, देखो, रजब की इमेज भी बनी हुई है कि भाई वो भी गुंडागर्दी कर जाता है, उसकी भी इमेज बनी हुई है। किसकी इमेज? नानी वाले की भी इमेज बनी हुई है कि हाँ ठीक है भाई, वो भी ऐसा ही है। लेकिन डकी की इमेज लोगों के सामने ऐसी थी कि भाई ये ना पंगे से दूर रखता है। इसकी कोशिश होती है कि पंगा मेरे पास ना है, अगर मैं पंगा मेरे पास आ भी गया है तो मैं उसको हाथ पैर जोड़ के मैं निकल जाऊं उस पंगों से। वो इस तरीके का बंदा, इनोसेंट किस्म का बंदा लोगों को लगता था, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था। लेकिन एट दी एंड मुझे ये लगता है यार, देखो, एक 28 29 30 साल का बंदा बैठ के ये बोल रहा है कि मैं बातों में आ गया था, मैं मैनिपुलेट हो गया था, इतनी बड़ी वेबसाइट मैंने बातों में आकर लॉन्च कर दी। ये हजम होने वाली चीज़ ही नहीं है। आप कैसे मैनिपुलेट हो सकते हो जब तक आपको पैसों की लालच नहीं होगी? आपको पैसों की लालच हुई तभी आप मैनिपुलेट हुए, यानी आपको करोड़ों रुपए भी। मैं यहाँ पर ये चीज़ कहती हूँ कि मुझे अब समझ में आता है कि लोगों के लिए करोड़ों रुपए भी क्यों पूरे नहीं होते। क्योंकि एक जो पैसों की हवस है वो आपकी खत्म ही नहीं हो सकती, वो जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको चाह होती है मैं 10 लाख कमाऊं, 10 लाख कमा रहे हो तो आपकी चाह होती है मैं 50 लाख कमाऊं, 50 लाख कमा रहे हो तो आपकी चाह होती है मैं 1 करोड़ कमाऊं, 1 करोड़ की चाह होती है 1 करोड़ पहुंच, तो फिर आपको होता है कि मैं अब 100 करोड़ कमाऊं। तो ये तो कभी लिमिट खत्म ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ भी करते फिरेंगे। जैसे ही वेबसाइट लॉन्च हुई है उसके बाद एक हंगामा मचा है। हाँ, मैं ये कहूंगी कि ऑडियंस जस्ट सिर्फ डकी को क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन वेबसाइट लॉन्च सबने की है। एक डकी को मैसिव लॉस देखने को मिला है, मैसिव इसके सब्सक्राइबर्स गिरे हैं, बहुत ज़्यादा उसको सब्सक्राइबर मिला है, हेट मिला है, इवन उसको अपने कमेंट्स तक ऑफ करने पड़ गए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सारे ही कहीं ना कहीं कसूरवार है। बात करते हैं तला या डकी का, ये मिली जुली भुगत थी या तला जो है ये स्क्रिप्टेड कर रहा था। देखो, स्क्रिप्ट वाला तो मुझे सीन नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, अब देखो, हर कोई पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। अब बदला ब्रदर चला गया, मैं बदला ब्रदर के तो मैं पहले भी साथ थी, मुझे लग रहा था। और मैंने कहीं ना कहीं कहा था कि ये सब सोए हुए किधर थे, 7 7 सालों 2 2 साल पुरानी चीज़ों को लेकर सब सोए हुए थे, अब क्यों सब निकल कर आए हैं? जब डकी का होता है ये कंट्रोवर्सी, जब भी स्टार्ट होती है ना, तो सब अपने अपने हाथ सेकने को आ जाते हैं कि अब सबको याद आता है कि हमारे साथ डकी ने ये किया था। अगर डकी इतना ही, देखो, मैं मुझे इतना समझ में आ गया है कि अगर डकी के खिलाफ कोई अगेंस्ट, मतलब कि कोई ना स्ट्रांग बंदा खड़ा हो और उसके पास इतने सारे प्रूफ्स हो, डकी डरता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, डकी डरता है। डकी को अपनी इमेज कहीं ना कहीं बहुत प्यारी है, उसको लगता है कि नहीं यार, मुझे मेरी इमेज अच्छी रखनी है, मेरे को इन पंगों में नहीं पड़ना है। डकी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से डरता है, वो थोड़ा सा डरा हुआ बंदा है। जिस तरीके से वो नानी वाला के लिए डरा हुआ था ना, जिस तरीके से वो डर डर के बयान दे रहा था, मेरे को अच्छे से पता चल गया जिस तरीके से उसको हेट झेलनी पड़ी। और वो तला के आगे आ गया कि नहीं नहीं, चलो आज हम पॉडकास्ट करते हैं। उसने एक तरीके से, अब काफ़ी लोग बोलेंगे वो बैक पे लड़ता है, वो बैक पे करता है, वो बैक पे करता है, लेकिन आगे वो आ जाता है। उसको पता है कि भाई मुझे ना अपने आप को ख़राब नहीं करना है। तो मैं एक बात नोटिस करती हूँ कि भाई जब इन लोगों के पास, शायम इदरीस के पास, इन सब के पास इतने ज़्यादा जो ये प्रूफ्स अब दिखा रहे हैं, शामिर जिसने इतना बड़ा प्रूफ दिखा दिया, इतना बड़ा प्रूफ उसने बोला कि ये तो बंदा किसी को मरवाने को बैठा हुआ था, इतनी बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लग सकते हैं डकी के ऊपर।
इतनी बड़ी बात है। तो मैं बोलती हूँ कि डकी कैसे नहीं काँपता होगा इनसे? डकी काँपता होगा, डकी थर-थर काँपता होगा अगर ये सारी बातें सच होती। लेकिन ये सब क्यों खामोश बैठे थे, मेरे को अब तक समझ में नहीं आया। शाह इदरीस अच्छे से नचा सकता था डकी को, क्योंकि उस टाइम पर शाम इतनी ज़्यादा ना व्लॉगिंग को इतनी ज़्यादा हेट नहीं मिलती थी। व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा उस वक़्त ना रोस्टर्स को बहुत हेट मिलती थी। रोस्टर्स बहुत ज़्यादा बवाल में रहते थे क्योंकि वो गालम-गलौच करते थे। उस टाइम पर गालम-गलौच को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। उस टाइम पर गालम-गलौच बहुत ज़्यादा हाइलाइट होती थी। अब तो फिर भी लोग एक्सेप्ट कर गए हैं। पहले अगर आप देखो रोस्टिंग को तो बहुत ज़्यादा हेट मिलता था रोस्टर्स को। रोस्टर्स को तो अब बहुत मज़े से ले लेके देखा जाता है। अब अगर रोस्टर देखो तो पहले जो हेट 90% था रोस्टर्स के लिए, वो अब इतना नहीं रहा है क्योंकि अब रोस्टर्स को सब समझ गए कि यार ये तो असलियत लाने वाले हैं, ये तो हमें हकीकत बताने वाले हैं। तो अब रोस्टर्स को कहीं न कहीं रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई। वो रिस्पेक्ट रोस्टर्स को पहले नहीं मिलती थी और शैम इदरीस को वो फैमिली व्लॉगिंग की रिस्पेक्ट मिली हुई थी, वो सब कुछ मिला हुआ था। देखो शैम इदरीस की व्लॉगिंग मुझे हमेशा से डिसेंट लगी है कि हाँ ठीक है, डिसेंट वो अपना कंटेंट की तरफ वो इसी तरीके से ना थोड़ा-सा वो लगता है, वो इस तरीके का बनाता है व्लॉगिंग कंटेंट। यहाँ पर डकी ने हर चीज़ एक्सेप्ट की है कि भाई मैंने गलती की थी शाम इदरीस को इब्लीस बोलकर, मैंने उसकी वाइफ़ की धज्जियाँ उड़ाई, मैं उस टाइम पे छोटा था। चलो उस टाइम पर मैं मान लेती हूँ भाई आप 18-19 साल के थे, ठीक है, हो सकता है उस टाइम पे जवानी का ज़ोर होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा था, आपको नया-नया जोश मिला हुआ था और रोस्टर तो उस टाइम पर एक हाइप ही चल रही थी ना, रोस्टिंग की तो एक अलग ही हाइप थी। लेकिन अब आपके अंदर कौन-सी ऐसी बचपना था या कौन-सा ऐसे मैनिपुलेशन थी कि आप नानी वाला की बातों में आ गए, आपने इतनी बड़ी वेबसाइट एट द एंड मुझे इतना पता चला है डकी ने अपने आप को इनोसेंट साबित कर दिया और ये चीज़ बदला ब्रदर ने भी कही थी और ये चीज़ कहीं न कहीं शामी ने भी कही थी कि भाई देखना ये सारा अपना ना बवाल उठाकर डकी उस पर डाल देगा, नानी वाला पर, रजब पर। भाई वेबसाइट लॉन्च करना आप तीनों की मिली भगत थी, आप तीनों ने खुद वेबसाइट लॉन्च की है। कम से कम देखो तला रिव्यूज़ को काफ़ी हेट मिल रहा है लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तला रिव्यूज़ की वजह से कम ये चीज़ तो पता चली कि ये स्कैम था। डकी एक बंदा तो माना कि ये स्कैम था, एक बंदे ने तो ये कहा कि पैसे वापसी दूँगा, अब वो दे ना दे वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम इतना तो पता चला कि भाई ये स्कैम था, लोगों के साथ स्कैम किया गया। इतनी ज़्यादा जल्दबाज़ी क्या थी कि 20% सिर्फ़ उसमें कंटेंट अवेलेबल था और वो कंटेंट जो मैं आपको बैठे-बिठाए जिसको यूट्यूब का वाई भी नॉलेज नहीं है, जिसको यूट्यूब के बारे के एल्गा के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता सकती हूँ कि यूट्यूब कैसे रिएक्ट करता है, यूट्यूब पर क्या करना चाहिए, यूट्यूब पर क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बैठे-बैठाए क्योंकि इतनी नॉलेज तो हर किसी ने ली हुई होती है ना, यूट्यूब में अगर कोई काम कर रहा है तो इतनी नॉलेज तो सबके पास होगी यूट्यूब के बारे में। लेकिन उन्होंने एक आधे कोर्स के बजाय कुछ भी बेच मारा क्योंकि उनको पता था इन्होंने यहाँ पर ऑडियंस को फूल बनाया कि हम कुछ भी बेचेंगे, ऑडियंस ले लेगी। इनको पता है कि एक मैसिव ऑडियंस बनाओ, उसके बाद कुछ भी चूना बेच मारो, ऑडियंस ले लेगी क्योंकि ऑडियंस इतनी अंधी हो चुकी होती है हमारे पीछे, हमारी मोहब्बत के पीछे और वही खेल उन्होंने रचा। लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जस्ट मुझे ये पता चला है कि डकी यहाँ पर आया था अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए क्योंकि उसको इस बात से फ़र्क पड़ रहा था कि इतनी टोटली मैसिव ऑडियंस, भाई जो ऑडियंस के लिए इतना पागल है, जो गंजा हो सकता है अपने मिलियंस होने पर, तो सोचो वो कितना पागल होगा अपनी ऑडियंस के लिए। और जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ये लोग, कुछ भी मतलब ऑडियंस के साथ ही सिंसियर ही नहीं है, सिर्फ यही नहीं तीनों इसी तरीके से कर रहे हैं ना। ऑडियंस को देखो, मैं मानती हूँ अगर आपने एक मैसिव ऑडियंस बनाई है तो आप हर वक्त उसी कंटेंट पे नहीं रह सकते हो ना, रिलायबल नहीं हो सकते हो। आपको उस ऑडियंस को और भी जगहों पे यूज़ करना है, आपको उनको और अपने अदर प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप अपनी ऑडियंस को बताओगे कि मैंने, क्योंकि भाई आपने अगर कोई प्रोडक्ट कहीं से भी लॉन्च करनी है आपने ग्रैब ऑडियंस को ही करना है। तो जो ऑडियंस आपने ऑलरेडी एक जगह पे बना के रखी है तो आप चाहोगे कि आप वहाँ पर पहले लॉन्च करो ताकि आपको एक मैसिव ऑडियंस वहाँ से मिले और आपकी प्रोडक्ट्स एक तरीके से हिट हो जाए, आप चाहोगे। और ये बेचना, ये वेबसाइट्स बनाना, ये कहीं से कोई गुनाह नहीं है, यही कोई गलत काम नहीं है, कोई इल्लीगल काम नहीं है। ठीक है, आप वेबसाइट बनाओ, अगर आपके पास कोई नॉलेज है और अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो बिल्कुल आप उसका चार्ज करो, ये बिल्कुल है। लेकिन ड्रामा ना करो कि हम तो ऑडियंस के लिए हैं, हम तो पहले से करोड़पति हैं, हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए आप पैसा चार्ज कर रहे हो, आपको बिल्कुल ज़रूरत है। तो ये इनोसेंट गिरी हमारे सामने ना करो ना। अब अगर कल को मैं कोई अपना बिजनेस लॉन्च करती हूँ तो मैं ये इनोसेंट गिरी पहले नहीं झाड़ूंगी ना कि आप तो मेरी ऑडियंस हो, मैं तो आपको कुछ बेच ही नहीं सकती, मैं तो आपके लिए कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर जब वो स्टार्ट भी कर रही हूँ और बिजनेस, और मैं बोलूँ नहीं नहीं आप तो मेरी ऑडियंस हो और मैं बेच आपको वो पूरे के पूरे पैसों में रही हूँ, तो किधर की ऑडियंस, काहे की ऑडियंस भाई, कोई ऑडियंस नहीं।
आपने अपने लिए, हाँ, आपने ये कहा है कि मैंने ये चीज़ बनाई है, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन कम से कम उसमें कुछ फ़ायदा तो हो ऑडियंस का। कोई फ़ायदा ही नहीं। 20% कोर्स, खुद वो कह रहा है अपने मुँह से कि मैंने वो 20% कोर्स अपलोड है और हमने वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है और हमने हर महीने 5,000 रुपये लेने थे। ये तो यहाँ पर बात फिरा दी कि हमने वो ऑप्शन बंद कर दिया था, हमने ये कर दिया था, हमने वो कर दिया था, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि अगले महीने आपने 5,000 चार्ज नहीं करने। लोगों को ये पता था कि आपने हर महीने 5,000 चार्ज करने, वो भी 20% कोर्स के। तो ये क्या है? ये ऑडियंस के साथ स्कैम नहीं है तो क्या है? इसको क्या बोलेंगे? हम स्कैम ही बोलेंगे ना। ठीक है, कोर्स बेचना है, अपनी कोई भी नॉलेज बेचनी है, बेचो बिल्कुल भाई, आप कमाने के लिए आए हो। हर कोई बंदा यहाँ पर कमाने के लिए आया, और कोई इंसान किसी को फोर्स नहीं करता है कि आप ये चीज़ ना खरीदो या ना करो। आप करो, आपका काम है। मैं इवन बहुत बार ना कॉलेब्स वगैरह को भी इतना ज़्यादा कॉल आउट नहीं करती हूँ कि भाई ठीक है, आप अपना काम करते हो, लेकिन कम से कम अगर आप जिस ऑडियंस को बेच रहे हो उसको सीख लो कि उसके लिए वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। हम तो लाखों रुपए लेके निकल लेंगे। अब कितने सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, कितने सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स, कुछ भी, लेकिन कुछ भी ऑडियंस को, जब आपके पास इतनी ट्रस्टेबल ऑडियंस हो तो उनका कम से कम गलत यूज़ ना करो। वो फिर भी आप पर अंधा ट्रस्ट करेंगे, वो दोबारा आप पर ट्रस्ट कर लेंगे। आप कल को दोबारा लॉन्च करोगे चीज़ों को, आप दोबारा अपने आप को सही करके लॉन्च करोगे, लोग आपको फिर भरोसा कर लेंगे, आपको बोलेंगे नहीं यार, सब कुछ भूल जाएंगे ऑडियंस। तो कम से कम अपनी ऑडियंस के साथ मत खेलो ना। ऑडियंस को यूज़ ना करो। अगर यूज़ करना भी है तो ऐसी जगह पे यूज़ करो जहाँ पर उनका भी फ़ायदा हो, जस्ट सिर्फ आपका फ़ायदा हो, और सिर्फ आपका फ़ायदा हो, ऑडियंस को उससे कुछ ना मिल रहा हो। तो क्या है यार, ये लानत है मेरे ख्याल से। मैं बड़ा इन सब चीज़ों को ना, मुझे बहुत अजीब लगता है। क्या आप एक तरफ फैमिली 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 कर रहे हो, कोई अपनी फैमिली को इस तरीके से चूना बेचेगा? अगर आपकी फैमिली को चूना खरीदने जा रही होगी, आप उसको रोको कि मत खरीदना, ये चूना है, मत खरीदो, तुम्हारा पैसा ज़ाया जाने वाला है। लेकिन आप वही चूना अपना फैमिली फैमिली बेचकर और लगा देते हो। कितनी गलत बात है। इस चीज़ के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि अपनी ऑडियंस बनाकर आप अपना बिजनेस प्रमोट नहीं करवाओ। करवाओ भाई, आपने ऑडियंस अपनी ऑडियंस इतनी क्रिएट की है, आपने 8 बिलियंस की फैमिली बनाई है, आपने 8 मिलियंस लोगों को अपने अपने आप से एक तरीके से राइट करवाया है, आपको वो पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप अपने उन पसंद करने के साथ अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो। कोई भी, किसी का भी करियर सिर्फ एक यूट्यूब पर नहीं टिका रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। अब जैसे सबा इब्राहिम है, उसने अपना बनाया, एक रेस्टोरेंट बनाया, उसने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया, उसने अपने व्लॉग्स में जिक्र करती है, वो अपने व्लॉग्स वालों को बोलती है कि जाओ खाओ, लेकिन कम से कम वो खाना दे तो रही है ना। अब ये तो नहीं है कि वो 5,000 रुपये दे रही है। अब वो काफ़ी लोग बोलते हैं खाना गंदा है, ये अगर गंदा है तो भाई उसको हम कॉल आउट करते रहते हैं कि भाई ठीक करो, क्योंकि आप पैसे ले रहे हो तो आप अच्छा खाना प्रोवाइड करो, आप ऐसे प्रोवाइड नहीं करो। लेकिन हम उसके काम पे कॉल आउट नहीं करते कि क्यों उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं भाई, और क्यों वो पैसे चार्ज कर रही है, करेगी भाई, पैसे चार्ज करेगी, कमा रही है तो करेगी, अपनी ऑडियंस गेन करी है तो कमाएगी भी। ऐसा नहीं है कि कोई हर ऑडियंस को अपने फ्री फोकट में सब कुछ बांटता फिर सकता है, लेकिन कम से कम अपने ऑडियंस के साथ सीरियस लो। अपनी ऑडियंस को जो दे रहे हो, कम से कम जो चीज़ उनसे ले रहे हो, पैसा ले रहे हो ना, तो कम से कम आपका ज़मीन इतना मुतमईन हो कि भाई हम उसको उन पैसों जैसी चीज़ प्रोवाइड भी कर रहे हैं, हमारे दिल में सुकून है। लेकिन नहीं भाई, आपने अपनी ऑडियंस को सिर्फ चूना लगाया। सॉरी टू से, आपने बहुत इज्जत अपनी खोई, अपनी इज्जत का पूरा ना, पूरा बवाल मचा दिया। और अब भी आकर जस्ट आप दूसरों पर वो कर रहे हो ब्लेमबाजी कि नानी वाले ने बोला, ये तो रजब का प्रोग्राम था, मैं सबसे लास्ट में शामिल हुआ था, लास्ट में शामिल हुआ, शुरू में शामिल हुआ, लेकिन आप इसमें शामिल थे। आपको समझना चाहिए था, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब चीज़ों का, बट आप भाग गए। आपने क्या किया? आपने सारा का सारा ब्लेम उठा के नानी वाला पर, रजब पे डाल दिया। आपको यहाँ पर ये कहना चाहिए था कि नहीं, हम तीनों जिम्मेदार हैं, हम तीनों समझदार थे। नहीं, आपने सिर्फ ये दिखाया कि मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ, मैं तो जस्ट फीडर लेता हूँ, तो मुझे तो मैनिपुलेट किया गया। मेरे को ये समझ में नहीं आता, मैनिपुलेशन ऐसी कैसी मैनिपुलेशन? और अगर मैनिपुलेशन में आए हो तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि मेरी भी लालच थी, मेरे साथ भी ये था, मैं था गलत। नहीं, आपके मुताबिक तो सिर्फ गलत वो थे क्योंकि उन्होंने आपको सजेशन दिया। भाई, हज़ारों चीज़ें आती हैं आपके पास, ठीक है ना? आपके पास अब किसी के पास, देखो मैं यहाँ पर छोड़ो, मैं दूसरों की बात करती हूँ, अपनी बात करूँगी तो फिर बोलेंगे आप लोग, तू अपना अपना करती है। ये लेना ना लेना आपकी है। मेरा चैनल बहुत छोटा है, बट मुझे एक बैटिंग एप्लीकेशन की आई थी, ठीक है ना, एक ऑफर आई थी। बहुत सारा छोटा चैनल है, बट लेकिन बैटिंग एप्लीकेशन की ऑफर आ गई थी, क्योंकि उनको चाहिए भाई ऑडियंस, उनको ऐसी जो ना वो छोटी छोटी ऑडियंस ही चाहिए होती है, ताकि लोग ना और अट्रैक्ट हो। अब चैनल्स भाई मायने रखते हैं इनके लिए, हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना चैनल मायने रखता है, बट आ गई थी ऑफर मेरे पास, मुझे ऑफर किया, बट मेरे हाथ में था कि मैं उस चीज़ को लूँ और ना लूँ। मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ मेरी ऑडियंस के लिए सही नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस को अगर कुछ चीज़ अपनी तरफ से दे नहीं सकती हूँ तो मैं उनको कुछ गंदा नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? मैं उस बैटिंग एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगी, बट मैं जस्ट आपको बताऊँगी यहाँ पर
अब यहाँ पर डकी भाई उस बैटिंग एप्लीकेशन का बोलते हैं, एक बैटिंग एप्लीकेशन को उन्होंने प्रमोट किया था कि मैंने 2024 में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन 2025 में मुझे एक आता है कि आपका फला 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 पीछे का रह गया था, तो अब आपको हमारे साथ कॉलअप करना पड़ेगा दोबारा से। भाई फला फला रहा था तो वो पैसों पे रहा होगा, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा जिसपे आपने उनसे पैसे लिए होंगे, और वो पैसे अगर आप इतने ही सिंसियर होते अपनी ऑडियंस के साथ, आप 2025 में इतने काबिल हो चुके थे कि आपने जितना पैसा लिया होगा, कितना लिया होगा, आपने इतना पैसा लिया होगा कि आप उसमें से वो पैसा उसको रिटर्न कर सकते थे कि भाई सॉरी मैं अपनी ऑडियंस के साथ नहीं कर सकता, लेकिन हर ब्लेम दूसरे ने किया। अगर आपने बैटिंग एप्लीकेशन प्रमोट किए तो मेरे को ये जैसे वो लोग कर रहे थे ना अभी रिसेंट दिनों, इंडियन में एक दो व्लॉगर्स थे, अपना वो था कौन था, आशीष नहीं यार वो कौन था अभी ये आकांक्षा, और वो उन्होंने जब लिया था तो उन्होंने कहा हाँ हमें पैसों की ज़रूरत है तो इसलिए हम बैटिंग एप्लीकेशन प्रमोट कर रहे हैं, खुलेआम ये सोच के बोल के प्रमोट कर रहे थे कि हाँ ये गलत है हमें पता है, लेकिन हम प्रमोट करेंगे क्योंकि हमें जो है पैसों की ज़रूरत है। चलो हम मानते हैं, चलो पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करते फिरो, पैसों की ज़रूरत थी, आपने किया उस टाइम पर, आपने गलतियाँ की, आपको समझ में आ गया कि गलत है, लेकिन फिर आपने वही गलती दोबारा क्यों दोहराई, और दोहराई भी तो उस चीज़ का अपने ऊपर लेने के बजाय मैंने उसकी स्क्रिप्ट चेंज कर दी, मैंने ये कर दिया। डकी के ये अल्फाज थे, मैंने उनके मुताबिक नहीं बोला। बेची तो आपने वही ना, बेचा तो आपने बैटिंग एप्लीकेशन ही, बेचा तो आपने वही सब कुछ जो कि ऑडियंस को नुकसान करवाने वाला था, जो कि ऑडियंस के पैसे डुबोने वाला था ऑडियंस को। बस उस पूरी पॉडकास्ट में जस्ट एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि डकी बिल्कुल इनोसेंट है, डकी ने कुछ नहीं किया है, उसके आसपास वाले उसको उंगली पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और वो बेचारा खामोशी से चला रहता है। भाई आप अपने हर एक एक्शन के जिम्मेदार खुद हो। अगर आज मैं ये रिएक्शन का काम कर रही हूँ, कल को मैं आके बोलती हूँ नहीं नहीं मैं रिएक्शन का काम अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं रही थी, मेरे को तो इसने प्रेशर किया था, मुझे तो इसने बोला था, मुझे तो उसने बोला था, मुझे तो ऐसे हुआ था, मैं तो ये सोचा था, मेरे तो वो था, मेरे तो ये था। तो ये क्या है मतलब कि भाई मेरा काम था, मैंने खुद किया, मैं अपनी हर चीज़ की जिम्मेदार खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है मेरी इस चीज़ की जिम्मेदारी। ये कौन सा तरीका है यार, मतलब कि करो खुद, पैसा खुद कहो, मावा खुद कहो, और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल दो। मिल बांट के मावा तुम सब ने खाया भाई, यहाँ पर कम से कम मैं तो फिर बोलती हूँ वो हेरा फेरी में वो जो बाबूजी थे वो ज़्यादा अच्छे थे ना, जो क्या थे, क्या नाम, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ तो मेरे तो दिमाग से ना नाम मिल जाता है, वो जो परेश रावल ने जो अपना किरदार अदा किया था वो ठीक था ना, कि भाई लालच की पोटली जो है वो तुमने बांधी तो मैंने भी अपनी घड़ा रखी, मैंने भी अपनी गांठ बांधी, मैंने भी अपनी पोटली छोटी सी रखी, तो अब 4 फटके तुझे पड़ेंगे राजू, तो 4 फटके उसको पड़ेंगे तो 2 तो मैं भी खा लूंगा। तो कम से कम इतना तो आपको रखना चाहिए था ना, आप उसी से सीख लेते कुछ, कि भाई जब लालच की पोटली आप सबने मिलके बांधी थी, जब लालच का घड़ा आप सबने मिलके बांधा था, तो फिर जब 4 फटके उसको पड़ने, 4 फटके उसको पड़ने, तो 2 आपको भी पड़ने चाहिए ना, बराबर के पड़ने चाहिए। जब 33-33% बांटना ही था तो 33-33% फिर सभी खाओ। तो यहाँ पर 33-33% का तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सबसे आखिर में आया हुआ था, मैं तो बहुत इनोसेंट था, मैं तो बहुत मैनिपुलेट कर रहा था। भाई गलत तो वो भी है, गलत तुम भी हो। हाँ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ऑडियंस जो जस्ट डकी के पीछे पड़ गई, डकी को अनसब्सक्राइब किया और बाकी दोनों को कुछ इतना ज़्यादा नहीं मिला हेट जितना हेट डकी को मिला है, तो वो गलत है, क्योंकि और भाई गलत तो तीनों ही थे ना, तो तीनों को मिलना चाहिए, इतनी ही हाइप तीनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही हाइप थी। डकी के खिलाफ पूरा एक मोर्चा निकला, शायद मुझे लग रहा है ये सब चाह रहे हैं कि डकी बस डाउन हो जाए। कहीं ना कहीं ये है, गलत है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं डकी के खिलाफ भी जो है वो प्लानिंग चल रही है कि भाई ये डाउन हो जाना चाहिए, और उस प्लानिंग में शायद वो सब भी शामिल है जो कभी डकी के दोस्त होने का दावा करते थे, तो और जो डकी के साथ काम कर रहे थे वो सब भी कहीं ना कहीं शामिल ही हैं। मुझे तो ये फील हो रहा है जस्ट ये सब कुछ देखकर। बाकी तला रिव्यूज़ से मुझे एक एक रिस्पेक्ट मुझे तला रिव्यूज़, क्योंकि इसकी वजह से कम इतना बड़ा स्कैम लोगों को पता चला कि वो चीज़ पूरी ही नहीं है जो उनको बेची जा रही है, कम से कम इतना पता चल गया। अगर वो चीज़ पूरी होती, ये चीज़ काबिल कबूल होती, तो क्यों हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम क्यों बोलते कि नहीं भाई ऑडियंस जाओ खरीदो, आप लोग को नॉलेज मिलेगी। करने चाहिए ऐसे कोर्सेज, हर चीज़ फ्री की नहीं मिलनी चाहिए भाई। आप कमाते, अब यहाँ पर तो ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई पढ़ाई लिखाई क्यों पैसे लिए जा रहे हैं, भाई ले रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई ले रहे हैं, वो भी तो हम पैसे दे के ले रहे हैं ना। तो फिर अगर कोई कोर्स हमें खरीदने पड़ रहे हैं, इट्स ओके, वो हमारे को अगर फ़ायदा दे रहे हैं, वो अगर हमें नॉलेज दे रहे हैं, इट्स ओके, हम पैसा खर्च करेंगे, हम सोच समझ के खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ था ही नहीं उस कोर्स में ये बता रहा जाता था एल्गरा ये है, एल्गरा का ये काम किया जाता है। भाई एल्गरा वेल्गरा का कोई काम नहीं किया जाता, तुम्हें भी पता है कि तुमने कितनी मेहनत की है,
तुम्हें भी पता है कि क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए, कि तुम्हें भी अच्छे से पता है ये चीज़, और तुम अपने ऑडियंस को अलग गाइड कर रहे हो, तो ये सब कुछ गलत था। जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने कोर्स में दी थी 5-5 हज़ार रुपये, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पे काम करने आता है वो ये गेन कर आता है कि भाई मुझे सोशल मीडिया पर काम कैसे करना है, या उसको वक्त के साथ साथ रहते सारी नॉलेज आ जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आप रातों रात यूट्यूबर बन जाओगे, आप रातों रात फेमस हो जाओगे उस कोर्स को लेने के बाद, जरा बराबर में नहीं। आपको अलिफ बे भी नहीं समझ में आती यूट्यूब की। अच्छा, यहाँ पर तला को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हाँ देखो उसने कर ली, इसने डकी से सुलह कर ली, ये कर ली। देखो उसको पाकिस्तान में रहना है, हर कोई पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता है, तो ऑब्वियसली जब उसको आया नोटिफिकेशन या उसकी बात हुई, उसने कहा कि नहीं मैं आके क्लियर करना चाहता हूँ, तो उसने जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को कोई भी परेशानी में डालकर कुछ भी नहीं चाहेगा। वो भी चाहेगा कि भाई ठीक है, कोई हमारी पर्सनली दुश्मनियाँ थोड़ी है जो हम जो है वो खानदानों तक दुश्मनियाँ लेके जाएंगे। उसने भी कहा ठीक है, इट्स ओके। उसने भी एक तरीके से उसको प्लेटफॉर्म दिया, हार्श क्वेश्चंस उसने भी किए, उसने भी फैमिली व्लॉगिंग को बोला कि भाई मुझे तो फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद है। उसने ये सारे क्वेश्चंस रखे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मुझे लगा था कि उसको और रखने चाहिए थे, जैसे बदला ब्रदर्स का लेके शामिर की इतनी बड़ी, जो कि उसी ने अपनी पॉडकास्ट में बताया था कि भाई सॉरी शैम इदरीस की उसने कंट्रोवर्सी रखी, शामिर की उसने कंट्रोवर्सी नहीं रखी। शामिर का इतना बड़ी बात थी जो उसने अवॉइड कर दी अपनी पॉडकास्ट में। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ एड ऑन होना चाहिए था, मुझे कमी लगी, लेकिन हाँ मुझे ये नहीं लगा कि कोई तलहा रिव्यूज़ जो है वो डकी को क्लीन चिट दिलवाने की ट्राई कर रहा था। डकी ही सिर्फ सब कुछ चाह रहा था मैनिपुलेट करना, और वो ऑडियंस को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि डकी मैनिपुलेट करना चाह रहा था, और उसने सब कुछ उठा के नानी वाला पर डाल दिया। अब देखो नानी वाला क्या रिएक्शन देता है, क्या नहीं देता। आप लोगों को क्या वो सब कुछ है इसमें देखकर, किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो, मैं उसको लाजमी शेयर करना। मुझे तो लगता है भाई साथ तो किसी का देने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ना ही डकी सही है, ना ही नानी वाला सही है, ना ही रजब भट्ट सही है। कोर्स इन्होंने नहीं बेचे, और मुझे ना तो ये जो डकी के खिलाफ सबने मोर्चा निकाला ना, मुझको तो वो भी सब सही नहीं लग रहा है कि भाई इतने साल तक कहाँ सोए हुए थे। मेरा तो जस्ट एक ही क्वेश्चन होता है, इतने साल तक कहाँ सोए हुए थे। जैसे नेहा के टाइम पर मैंने क्वेश्चन किया था, नेहा आशीष की जब कॉन्ट्रोवर्सी आई थी कि सब एक एक करके आए थे ना वेब सीरीज निकाल निकाल कर, आज हम आपको बताएंगे नेहा ने सीढ़ी कैसे चढ़ी थी, आज हम आपको बताएंगे नेहा उस दिन सीढ़ी चढ़ी थी, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था। तो भाई इतने दिन तक कहाँ सोए हुए थे। भाई ऑडियंस उस वक्त भी आपको सपोर्ट कर दी। अगर आपको 50% ऑडियंस हो तो उस वक्त भी गालियां दी थी आपको, तो फिर आपको 50%, लेकिन कम से कम एक सच तो होता। अब देखो शाम इदरीस को लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस टाइम पर, लेकिन एक ना एक मेरा सवाल है भाई 7 साल तक का है खामोशी। आप अपना एक वीडियो बनाकर छोड़ देते यूट्यूब पर, उसके बाद आप आते कि देख लो, फिर आपका एक फ़ख्र होता भी कि देख लो 7 साल पहले मैंने जो आवाज़ उठाई थी वो सही थी, वो सही था। नहीं, आप लोगों ने उस टाइम पर अजीब अपना, मुझे तो समझ ही नहीं आती कंट्रोवर्सियों का, मेरे को मतलब ही समझ नहीं आ रहा होता। एक तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे, एक तरफ नानी वाला इतना ज़्यादा खतरनाक लगता है डकी को, एक तरफ उसी के साथ दोस्ती बना के वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। वो मेरे को तो लग रहा था कि अनकरीब ये ना बोल दो डकी भाई कि मैंने वेबसाइट इसलिए लॉन्च करी क्योंकि नानी वाला ने मेरे को ब्लैकमेल किया था। मुझे तो यही फील हो रहा था जिस तरीके से वो बोल रहा था ना। मैंने कहा अनकरीब डकी भाई ने यही बोल देना कि मैंने इसलिए नॉलेज किया, मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मुझे ना वो ब्लैकमेल कर रहा था, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। मैं तो इतना मजबूर था, मेरे को तो एंड टाइम पर यही लग रहा था, लेकिन शुक्र वो मैनिपुलेटिंग तक ही रहा। यही हाल था वो पूरी की पूरी। अगर पॉडकास्ट सुनो तो आपको यही सब कुछ फील आएगा। तो बच्चा यहाँ पर कोई नहीं है। बदला ब्रदर्स के साथ जो हुआ देखो, उसने उसी टाइम पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी ना। उसने अगर वो छोड़ा, वो गया पाकिस्तान छोड़कर, उसने आवाज़ फ़ौरन उठाई है। उसने 7 साल का गैप नहीं लिया, उसने कोई 50 साल का गैप नहीं लिया, उसने आवाज़ें उठाता रहा। वो बीच बीच में ना उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, फिर वो कुछ टाइम खामोश रहा, फिर वो पाकिस्तान से बाहर निकल कर फिर वो आया सामने। तो अपनी जान देखो हर किसी को प्यारी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी अपनी जान किसी को प्यारी नहीं और आकर यहाँ पर हंगे में मार देगा, नहीं। लेकिन कम से कम आवाज़ें उठाना तो सीखो। अगर आपको बोलना ही है तो फिर छोड़ ही दो, अगर आपने छोड़ दिया। लेकिन नहीं, जैसे ही उस पर 4 पत्थर पड़े तो अब अपने पूरे पूरे पत्थर लेकर आ गए कि अब हम तो इसको मारेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे को तो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही होती है। और मैं थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा ना, मेरे को जब नेहा के साथ भी ये हुआ ना, मुझे उस वक़्त भी काफ़ी लोगों ने बोला, उस टाइम पर नेहा का एक रोब और दबदबा था। भई मतलब कैसे रोब और दबदबा था? सोशल मीडिया पावर ही था ना। सोशल मीडिया पर ही वो जो था वो रोब दबदबा था ना। तो वो सोशल मीडिया से सब कुछ ले सकते थे। भाई सोशल मीडिया पावर थी, आज भी तो सोशल मीडिया के लोग ही अगेंस्ट हुए ना उसके। उस वक़्त भी हो जाते अगर उस वक़्त 4 लोग एक साथ आते। अब वेब सीरीज़ का क्या मतलब? अब तो यही है कि आप अपने व्यूज़ ले रहे हो। क्योंकि अब तो एक कंट्रोवर्सी हुई, एक आपके साथ दुःख हुआ, एक आपके साथ गलत हुआ, सालों के बाद तो वो ज़ख्म शायद आपके पूरे उस पे तह वह चढ़ के ख़त्म हो गए होंगे। अब वो ज़ख्म क्या रहे? और आपकी दोस्तियाँ थी, आपका सब कुछ था। तो ये सब कुछ मुझे जो चीज़ लगती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहरहाल सही मुझे
कोई भी नहीं लगता इसमें, ना डकी लगता है। तलहा को मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगी, कम से कम उसने ऑडियंस के लिए सोचा, स्कैम जो था वो उसने पूरा सामने लेकर आया और उसकी वजह से ये स्कैम साबित भी हुआ और ये चीज़ इन 8 पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने एक्सेप्ट भी कर ली। लेकिन कल को मैं बताऊँ ना, अगर इन तीनों की सुलह हो जाती है ना, जैसे नानी वाले रजब और ये सब की सुलह हो जाती है और ऑडियंस इस स्कैम को अगर एक्सेप्ट कर लेती है दोबारा से वेबसाइट को, डकी फिर जाएगा। डकी बोलेगा हाँ, तलहा ने मुझे कहा था ये सब कुछ करने के लिए। डकी की ये आदत है कि मैं सब कुछ करूँगा, गलत सारे काम मैं करूँगा, लेकिन सबका जो बवाल है वो उठाकर मैं दूसरों पर डाल दूँगा। जस्ट मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है। बैटिंग एप्लीकेशन खुद ने प्रमोट की है, लेकिन गलती किसकी निकली? क्योंकि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, इसलिए मुझे वो बनानी पड़ी। इतना था वो मासूम, मैंने कोशिश की कि मुझे नहीं बनानी पड़े, लेकिन वो बैटिंग एप्लीकेशन मेरे हाथ से होके पड़ा। अरे अजीब बंदा है भाई तू, तूने ऐप वो वीडियो बनाई है, तूने वीडियो बना के पोस्ट की है, तुझे इसका पैसा आ रहा है और उसको 2 साल बाद बैटिंग एप्लीकेशन को याद आ रहा है दोबारा से कि हाँ, हमारी तो एक वीडियो पेंडिंग रह गई थी। वाह यार! क्या बोले बंदा। यार, ऑडियंस को सिर्फ चूना लगाया जा रहा है, ऑडियंस को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना और जो भी रिव्यू हो मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। मैं तो जस्ट अपने नॉर्मल आपको जो थॉट्स आते हैं ना, जो मुझे देखकर फ़ील हुआ मैंने वो आप लोग के साथ शेयर किए हैं कि क्या किया गया है। उस पूरी की पूरी पॉडकास्ट में आपको क्या चीज़ दिखाने की ट्राई की गई। 1.5 घंटे की वो पॉडकास्ट थी जो मैंने देखी है। उस 1.5 घंटे की पॉडकास्ट में सिर्फ घूम फिर कर एक पार्ट अगर निकालूँ ना, जस्ट उसका एक वर्ड है मैनिपुलेटिंग, बस। उसमें सिर्फ मैनिपुलेट किया गया है, बाकी आपको कोई सफाई नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ डकी को ये बताया गया कि डकी एक फीडर पीता हुआ बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है जो मैनिपुलेट हो गया है। बस भाई, मैनिपुलेट नहीं हो, अपनी चीज़ अगर आपने की है तो खुद अपने ऊपर लेना सीखो कि मैंने ये किया है, एक्सेप्ट करना सीखो। गलती करो, गलती करके एक्सेप्ट करना सीखो, गलती की है कि गलती मैंने की है। उसको दिलेरी नहीं बोलते, उसको कहते हैं कि नहीं यार, इंसान में एक है, एक अच्छाई है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है और वो ये चीज़ कह रहा है कि भाई आइंदा मैं ये चीज़ को नहीं करूँगा। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, कम से कम मानो इस चीज़ को। आप अब भी इसलिए आए हो क्योंकि आपको इतना मैसिव अनसब्सक्राइब मिला है, अगर नहीं मिलता ना तो आप भी नहीं निकलते बिल से बाहर, जैसे रजब और नानी नहीं निकले ना, आप भी नहीं निकलते। तो यही सारा सीन होने वाला है। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।